मे बी 1 घंटा। ऑक्टेंट, इसको हम नाम दे देते हैं अष्टक। ठीक है, जो हमने डिवीजन देखे उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ऑक्टेंट, और ये हो गया स्टैक। ढंग से देखें तो हमने 2 कोशिकीय मोटा बनाया है, और इसी के साथ ये जो इसकी नेबरिंग सेल्स हैं जो कि वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये इसके चारों तरफ क्या हो जाती हैं, दीर्घित संरचना के रूप में बढ़ने लगती हैं। दीर्घित संरचना के रूप में क्या होती हैं, बढ़ने लग रही है। ऑक्टेंट हो गया। अब इसी में एक डिवीजन और देखेंगे, अब जो हमने देखा था उसमें डिवीजन कौन सा हुआ था, 1 और ये 2। ठीक है, जिसकी वजह से 1 2 3 4 और 4 कोशिकाएं ऊपर और 4 कोशिकाएं नीचे। अब इसमें कौन सा होगा, वही विभाजन होगा पेरिक्लिनल, लेकिन कैसा होगा, ऑब्लिक। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पष्टतः दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे हमको 2 प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये हो गई कौन सी, पेरिफेरल, परिधीय, और ये कौन सी हो गई, केंद्रीय। ये हो गई परिधीय और ये हो गई कौन सी, केंद्रीय। तो 2 कोशिकाएं, तो हमारे पास कितने टायर हैं, 1, ये 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, तो ये तो हो गई इसकी परिधीय कोशिका, और ये दूसरा टायर, टायर नहीं मतलब टीयर। ठीक है, तो ये 2 कोशिकाएं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पहली बार 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, एक परिधीय के रूप में दिखाई दे रही है और एक केंद्रीय के रूप में दिखाई दे रही हैं।
ठीक है, तो हमारे पास में दो डिविजन्स, टू पेरिफेरल PERIPHERAL, टू पेरिफेरल, कौन से, पेरिक्लिनल PERICLINAL, 1 2 3 4, 4 कर दीजिए। और पहले वाले के एक तरीके से अगर अपन बात करें तो पहले वाले के समानांतर हैं लेकिन एंगल अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सेल्स बनी। और इसी के साथ में ये जो संपूर्ण संरचना है वो धीरे धीरे विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा घेर ली जा रही है। अब अगर अपन यहाँ पे इनका नाम दें तो हमारे पास में नाम क्या हो जाता है, इसको तो हम कह देते हैं प्राइमरी जैकेट इनिशियल, प्राइमरी जैकेट इनिशियल। ठीक है, ये दो सेल्स हमारे पास में आ गई। और जो सेंट्रल सेल है उसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या बोलते हैं, जैकेट इनिशियल के बाद में, दैट इज एंथिडियल सेल। प्राइमरी जैकेट इनिशियल, और ये एक तरीके से एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल्स। और इनके अंदर अनिश्चित पेरी व एंटीक्लिनल डिवीजन से अंदर की ओर अनेक घन आकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, बनने लगती हैं। और फाइनली डेवलप होते होते ये हमारे पास में एक संरचना के रूप में
दैट इज एंथ्रीडियल चैम्बर। एंथ्रीडियल चैम्बर, तो एंथ्रीडियल की संरचना में हमने यही बताया था कि घनाकार कोशिकाएं हैं, चैम्बर्स हैं, और यही कोशिका जो है इसमें ये घनाकार कोशिका, इसमें फिर विभाजन कौन सा होता है, ऑब्लिक, और इसकी वजह से जो कोशिका बनती है त्रिकोणाकार, ठीक है, और यही कोशिका जो है वो बाद में डेवलप होती है इनटू एंथोजॉइड। द्विकशाभिकी है, एंथोजॉइड में क्या होती है, डेवलप होती है। एंथोजॉइड की हम बात करें तो एंथोजॉइड के अंदर एक केंद्रक है, क्रोमेटोफोर से थोड़ा सा जीवद्रव्य है, 2 कशाभिकाएं हैं, आई स्पॉट है, और क्या बोलते हैं ये मोटाइल, वह सर्पिलाकार मोटाइल होता है और सर्पिलाकार संरचना में प्राय जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एंथ्रीडियम। तो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्टेजेस है इनकी। अब ये तो हो गया डायग्रामेटिकली। इसी चीज़ को हम एक बार क्या बोलते हैं चार्ट रूप में और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये 2 डायग्राम्स हम मिटा देते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो हम स्टार्ट करते हैं वही सुपरफिशियल सेल, और सुपरफिशियल सेल से 2 विभाजन, सुपरफिशियल सेल और सुपरफिशियल सेल्स, या हम इसको एक नाम और दे देते हैं, दैट इज एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। इसमें प्रथम विभाजन जो है वो कौन सा हो रहा है, ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से 2 सेल्स बनी, एक इनर सेल और एक जो बनी वो कौन सी थी, आउटर सेल। इसको हम अपर भी कह सकते हैं और इसे हम लोअर सेल, इसे और छोटा ही बना लेते हैं ताकि नीचे हमको जगह मिल जाए। आउटर सेल जिसे हम अपर, ऊपरी सेल, दैट इज लोअर इनर, दैट इज लोअर। ठीक है, इनर सेल लोअर जो है ये नॉट डिवाइडेड एंड एम्डेड इन एंथ्रीडियल चैम्बर सरफेस। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं एंकर द एंथ्रीडियम। तो ये 2 काम कर रहा है, एक एंकरिंग, पैंदे से जोड़े हुए है, इसे संलग्न अवस्था में बनाए रखता है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डेवलप होता हुआ एंथ्रीडियम है उसको एक तरीके से पोषण जो है वो भी यही प्रदान कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों काम ये कर रहा है यहाँ पे। अब आ जाइए आउटर सेल पे।
आउटर सेल में हमने यहाँ पे 2 ट्रांसवर्स डिवीजन किए, 2 डिवीजन, और 2 डिवीजन की वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स बनी, मिडिल 2 सेल्स जो कि क्या कर रही हैं, दीज आर प्राइमरी स्टैक सेल्स, और ये प्राइमरी स्टैक सेल्स जो हैं वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल विभाजन करती हैं और डेवलप 2 सेल थिक स्टैक व्रंत का बनाती हैं। अब व्रंत की हम उपयोगिता बताएं तो व्रंत का काम क्या है? व्रंत का काम है एंथीडियम जो है उसको जोड़े रखना, पोषण प्रोवाइड करना, मुक्त डोलन करना, जो कि एंथोजोइट्स के विमोचन में काम आता है। और यही स्टैक जो है जब ये डेवलप हो जाता है तो एंथीडियल चैम्बर से बाहर भी यही निकालता है, ठीक है, जिससे इनका क्या हो सके, विमोचन हो सके। अब इसके बाद अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है प्राइमरी एंथीडियल सेल प्राइमरी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हो गया 2 डिवीजन से क्या बन रहा है, अपर 2 सेल्स। जो सबसे ऊपर की 2 सेल्स थी वो क्या कहलाती हैं, ब्लू से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। दीज आर प्राइमरी स्टैक सेल्स, प्राइमरी एंथीडियल दीज आर प्राइमरी एंथीडियल सेल्स। और ये प्राइमरी एंथीडियल सेल्स जो हैं, अब यहाँ पे जो विभाजन करती है उनको देखना। सबसे पहले तो 2 कौन सा, लॉन्गिट्यूडल डिवीजन, और वो भी 90 डिग्री एंगल ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री का क्रॉस लेते हुए, जैसे हम एप्पल काटते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 2 टियर ऑफ 4 सेल्स, 2 टियर किसके बन गए, 4 सेल्स के, दैट इज ऑक्टेंट स्टेज, 4 और 4 8 कोशिका, 2 टियर्स बन गए। अब कौन सा डिवीजन, वही 4 डिवीजन, कौन से, ये वाले लॉन्गिट्यूडल, लेकिन कैसे, पेरिफेरल, परिधीय। और परिधीय का मतलब हो गया यहां पे 8 सेल्स इन 2 टियर। अब 4 की जगह प्रत्येक सोपान में कितनी कोशिकाएं हो चुकी हैं, 8 कोशिकाएं हो चुकी हैं, ठीक है। 8 और 8 कितनी, 16 हो गई कोशिकाएं। अब इन 8 कोशिकाओं में यहां ले आते हैं, कोशिकाएं हो गई हमारे पास में 8। तो इन 8 कोशिकाओं से जो परिधि बनी, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बन चुकी हैं। कौन सी कोशिकाएं बनी, ये बन गई 8 सेल्स इन 2 टियर, 8 कोशिकाएं इन 2 टियर, और ये भी हो गई 8 सेल्स इन 2 टियर, 8 सेल्स इन 2 टियर, 2 हो गई। एट सेल्स एंड 8 सेल्स इन 2 टियर्स। तो ये जो 8 सेल्स है कि कौन सी, पेरिफेरल, जिसको हम कह सकते हैं परिधीय।
और ये कौन सी हो गई? सेंट्रल, जिसको हम कह सकते हैं केंद्रीय। तो परिधीय जो सेल्स थी उनसे क्या डेवलप हो रहा है? प्राइमरी, ये मिटा दिया, प्राइमरी जैकेट इनिशियल, प्राइमरी जैकेट इनिशियल। और इस कोशिका से क्या डेवलप हो रहा है? दैट इज प्राइमरी एंड्रोसाइट मदर सेल्स। तो जो केंद्रीय कोशिकाएं हैं 4 ऊपरी सोपान में और 4 निचले सोपान में, ये कोशिकाएं क्या बना गई? अब एंड्रोसाइट सेल्स, ठीक है। और जो ये सेल्स हैं क्या बोलते हैं, जो परिधीय कोशिकाएं थी 4 ऊपर और 4 नीचे, वो बना रही है यहाँ पे जैकेट इनिशियल। और इन कोशिकाओं में अब हम जो विभाजन करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे विभाजन कौन सा नहीं करेंगे? खड़ा वाला नहीं करेंगे, पेरिक्लिनल। यहाँ पे विभाजन कौन सा होगा? लगातार, वो मतलब एंटीक्लिनल नहीं करेंगे, हम करेंगे पेरिक्लिनल। और इस विभाजन के सापेक्ष कोशिका जो है एक कोशिकीय मोटी रहेगी लेकिन चौड़ाई में बढ़ जाएगी पार्श्व में, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं सिंगल लेयर जैकेट। स्टेराइल या स्टेराइल, सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट। हाँ बोल जल्दी। नहीं क्लास में बोल जल्दी, फाट काम की बात बोल यार। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 8 सेल्स 2 टीयर्स में सिंगल लेयर ऑफ स्टाइल जैकेट, जो कि हमने यहाँ पे संरचना इसकी बना ली थी। अब आइए सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल जिसको हम एंड्रोसाइट्स कह रहे हैं, ये एंड्रोसाइट जो है इनके अंदर वापस अब विभाजन होता है लगातार। कौन सी क्या बोलते हैं, पेरी और क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट भी हम बोल सकते हैं इसको, एंड्रोगोनियल भी बोल सकते हैं, ANDROGONIAL, एंड्रोगोनियल सेल्स। अभी मदर सेल नहीं लिखेंगे हम, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ही लिखेंगे इसको, मदर सेल बाद में नाम दे देंगे, ठीक है। एंड्रोसाइट सेल, ठीक है। अब इसके अंदर विभाजन हो रहा है कौन सा, लॉन्गी एंड ट्रांसवर्स, कौन सा, माइटोसिस, समसूत्रीय विभाजन, ठीक है, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर लगभग 32 से 64 सेल्स प्रत्येक कोशिका से बनती है, ठीक है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं थी, 4 मतलब 1 सोपान में 4, 2 सोपान में 8, 8 कोशिकाओं में 32 से 64 कोशिकाओं का विभाजन हुआ, तो इनकी कोशिका नंबर हो गया सैकड़ों। तो ये सारी की सारी सेल्स विभाजित हो रही हैं एक घनाकार कोशिकाओं में। दीज आर एंड्रोगोनियल क्या कहे हैं अपन, एंड्रोगोनियल मदर सेल्स, एंड्रोगोनियल मदर सेल्स। ये सभी कोशिकाएं कैसी हैं, क्यूब शेप, घनाकार कोशिकाएं कैसी हैं, ये
घनाकार, और ये घनाकार कोशिकाओं में अब यहाँ पे जो स्पेशल आएगा दैट इज ऑब्लिक। कौन सा? लॉन्गिट्यूडल। लॉन्गिट्यूडल ऑब्लिक, जिसको एक तरीके से ऑब्लिक भी नहीं डायगोनल बोल देते हैं। डायगोनल का मतलब होता है त्रियक, ठीक है, ये वाला निशान त्रियक, या यूं लगा देते हैं, ठीक है, त्रियक विभाजन, डायगोनल। तो डायगोनल घनाकार कोशिकाओं में होगा, जिसकी वजह से ये कोशिका जो है वो मदर सेल किस में बढ़ जाएगी? 2 में। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी हम बात करें तो मदर सेल हम इसके बाद भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो कोशिका मदर सेल में बदल रही है। तो दीज आर एंड्रोगोनियल सेल्स, ठीक है। तो एंड्रोगोनियल सेल्स ही कह देते हैं, या पुंजक कोशिकाओं के रूप में। मदर सेल हटा ही देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। These are एंड्रोगोनियल सेल्स। अब इस तिर्यक विभाजन की वजह से जो घनाकार कोशिका थी वो कट गई है, ठीक है, और त्रिकोणाकार संरचना में बदल गई है। तो ये अब कटने के बाद ये कहलाती है एंड्रोगोनियल मदर सेल्स। एंड्रोगोनियल मदर सेल्स, हम इन्हें एंड्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब एंड्रोगोनियल हो गया तो अब नाम दे देते हैं या तो एंड्रोसाइट। एंड्रोगोनियल मदर सेल, और प्रत्येक मदर सेल जो है बाय मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, प्रत्येक कोशिका जो है वो कायांतरण द्वारा एंथोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेट में रूपांतरित होती है। दीज आर मेल गैमीट्स। और यही मेल गैमेट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुपरफिशियल सेल, ठीक है, सुपरफिशियल सेल, सुपरफिशियल में डिवीजन से इनर और आउटर, तो इनर तो वहाँ की वहाँ रहेगी धसी हुई एमडेट, उसकी हम बात ही नहीं करें, दैट इज फुट या बेसल सेल कह सकते हैं। आउटर सेल जो है 2 में बढ़ जाती है, अपर और बेसल या अपर और मिडल। मिडल सेल जो है वो प्राइमरी स्टैक सेल्स में रूपांतरित होती है, और अपर सेल जो है वो एंथ्रीडियल सेल्स के अंदर या प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स में। तो स्टैक तो है, विभाजन होता है 2-3 बार, और 2 कोशिकीय मोटा स्टैक बना लेता है, जितनी आवश्यकता होती है, ज़्यादा लंबा इनके अंदर होता नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट यहीं पे एंथ्रीडियल सेल जो है अब उसके अंदर विभाजन हो रहा है। पहला विभाजन हो रहा है लॉन्गिट्यूडल 2 एक दूसरे के समकोण पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? 4 कोशिकाएं बन रही है, 4 ऊपर 4 नीचे, अष्टक हो गया। फिर उसी के बाद में उन्हीं में परिधीय विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से 8 कोशिकाएं ऊपर 8 कोशिकाएं नीचे। बाहर वाली 4 और 4 8 कोशिकाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल सेल्स, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी जैकेट इनिशियल। ये जैकेट का निर्माण करती है, आवरण का, ठीक है। और उसी के साथ में ये एक कोशिका मोटा बंद है, स्टेराइल जैकेट जो है वो पूरे के पूरे एंथ्रीडियल की चारों तरफ क्या कर देती है? सीक्रेट कर लेती है या बना लेती हैं। और वहीं हम इन सेल्स की बात करें इनर की, तो 4 कोशिकाएं ऊपर थी 4 नीचे, ये लगातार विभाजित होने लगती हैं समसूत्री विभाजन से, और फलस्वरूप 32 से 64 कोशिकाएं बना लेती हैं। ये घनाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें तीनों प्रकार का विभाजन होता है। कौन कौन सा? एंटिक्लिनल, पेरिक्लिनल, ऑब्रिक, तीनों प्रकार के विभाजन होता है, जिसकी वजह से सेल्स बना लेती हैं। दीज आर नोन एज एंड्रोगोनियल सेल्स। एंड्रोगोनियल सेल्स में वापस तिर्यक विभाजन होता है, जिससे घनाकार कोशिका बीच में से कट जाती है, एक त्रिकोणीयकार या ट्राइंगल कोशिका बन जाती है। दीज आर एंड्रोसाइट मदर सेल्स, या इन्हें हम मदर स्पर्म मदर सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मेल गैमीट बन रहा है, ठीक है। और ये कायांतरण द्वारा जो है कन्वर्ट होती है किसमें? राइजोइड्स में। और इनके विमोचन में इनके बीच का जो जिलेटिनस पार्ट हो उसी से इनका क्या होता है? विमोचन होता है। और जो एंड्रो यहाँ स्पेस नहीं है, ये जो हमने यहाँ पे बनाया अभी एंथ्रीडियम, और ये इसके बाहर की तरफ का जैकेट,
तो इसके जो कोशिकाओं के बीच में जिलेटिन है वो बरसात ऋतु में जब ये परिपक्व हो जाती है तो वाटर जो है वो इसमें क्या कर जाता है, प्रवेश, और इसके कोशिकाओं के अंदर जो है वो एक तरीके से जेली सब्सटेंस बना देता है, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से इसके जो अपर पोर होता है वो ओपन, और इसमें से एंथोजॉइड जो है वो बाहर क्या हो जाते हैं, विमोचित हो जाते हैं, और वो अपने फ्लैजिलाज के डेवलपमेंट से या फ्लैजिलाज के कारण जल में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं बाय कीमोटैक्टिक। तो ये आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया।